गाजियाबाद में सोशल मीडिया पर एक चिट्ठी तेजी के साथ वायरल हो रही है, जिसमें वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के नाम के साथ में जिलाधिकारी को संबोधित करते हुए डीएम द्वारा भाजपा नेताओं को पिलाई गई चाय के 700 रुपए वापसी का एक पत्र है, जिसमें वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने अपने अपमान और मुख्यमंत्री से न मिलने की बात कहकर रोष जाहिर किया है। इसको लेकर जब गाजियाबाद के पूर्व विधायक और एमएलसी प्रशांत चौधरी से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि सुबह के समय संगठन की तरफ से उन्हें फोन आया था कि 9:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कराई जाएगी। उसके बाद वह समय 9 बजे का कर दिया गया। उसे मुलाकात के लिए केवल चुनिंदा 10 से 15 व्यक्तियों को ही आमंत्रित किया जा रहा है और वह सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता है। इसके बाद सभी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री से मिलने के लिए गंगाजल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट स्थित गेस्ट हाउस में पहुंच गए। प्रशासन ने आधे घंटे उन्हें बैठाकर चाय पिला दी। उसके बाद उनकी वार्ता करने की बजाय उन्हें गेट के पास लाइनअप कर दिया गया, जिसमें न केवल मुख्यमंत्री को जाते हुए अभिवादन करना था। कार्यक्रम में बदलाव की बात सुनकर वरिष्ठ कार्यकर्ता नाराज हो गए और इसे अपना अपमान बताने लगे, वहां से जाने लगे, जिसे देखकर प्रशासन में हड़कंप मच गया। डीएम समझाने बुझाने के लिए वहां पहुंचे। जिलाधिकारी ने सम्मान में कमी की बात कहे जाने पर वरिष्ठ नेताओं से हल्के अंदाज में कह दिया, आपको हमने चाय पिलाई है, अपमान कहाँ किया है। इसके बाद वरिष्ठ नेता और भड़क गए और उन्हें चाय के पैसे लौटाने की बात कहते हुए वहां से निकल गए। इसके बाद भाजपा नेताओं द्वारा चाय के पैसे लौटाने और पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। बीजेपी संगठन में सहित प्रशासनिक अधिकारी डैमेज कंट्रोल से जुड़ गए। गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए स्थिति स्पष्ट की है। संगठन की तरफ से जो कार्यक्रम था उसमें खाली कार्यक्रम स्थल पर बुलाया जाना था। प्रोक्सीमिटी पास की कोई बात ही नहीं की गई थी और ना ही उनसे मिलने की कोई बात कही थी। हालांकि अब जिलाधिकारी महोदय भी वीडियो बीते जारी करने की बजाय अपना वजन सोशल मीडिया पर जारी किया हुआ बयान ही बता रहे हैं। वहीं वरिष्ठ नेता भी संगठन और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच तालमेल की कमी की बात कहते हुए नजर आए। हालांकि चिट्ठी के सोशल मीडिया पर वायरल हो जाने के बाद सोशल मीडिया पर लोग तमाम तरीके की प्रतिक्रिया भी देते हुए नजर आ रहे हैं। 121 पूर्व विधायक प्रशांत चौधरी से बातचीत करते हुए वहीं गाजियाबाद के वरिष्ठ नेता राजेंद्र त्यागी ने कहा, पहले उन्हें मुख्यमंत्री से मिलने का कार्यक्रम तय किया गया था, जिसका कार्यक्रम महानगर संगठन की ओर से बताया गया था कि बाद में जिला प्रशासन द्वारा इंतजार कराए जाने पर बाद में गेट के पास लाइनअप होने की बात कह दी गई। जिलाधिकारी राकेश सिंह ने कुछ ऐसे लहजे में बात की जिससे वरिष्ठ कार्यकर्ता नाराज हो गए और मुख्यमंत्री से बिना मिले ही बाहर जाने लगे। इसके बाद जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह वरिष्ठ नेताओं के पास पहुंचे और उनसे चाय पिलाने की बात कह दी। इसके बाद नाराज नेता और भड़क गए और जिलाधिकारी को चाय के पैसे लौटाने की बात कहते हुए वहां से निकल गए। वरिष्ठ नेताओं ने जब चाय के पैसे जिलाधिकारी कार्यालय में भिजवाए तो वह स्वीकार करने से मना कर दिया गया, जिसको बाद में रजिस्टर्ड डाक द्वारा जिलाधिकारी को भेज दिया गया। राजेंद्र त्यागी ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि प्रशासनिक अधिकारी नहीं चाहते थे कि वरिष्ठ नेताओं की मुलाकात मुख्यमंत्री से कराई जाए, क्योंकि उन्हें डर था कि यदि मुख्यमंत्री प्रशासनिक अधिकारियों के कामकाज का फीडबैक वरिष्ठ नेताओं से लगे तो वह उनकी कोई शिकायत न कर दे। राजेंद्र त्यागी गाजियाबाद जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह के 2 पदों पर होने की बात भी कहते हुए नजर आए कि जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के वीसी और जिलाधिकारी का पद संभालते हुए, ऐसे में गाजियाबाद की जनता वरिष्ठ नेताओं के पास पहुंचकर सवाल करती है कि क्या बीजेपी के राज्य में अच्छे अधिकारियों की कमी है जो एक अधिकारियों को ही 2 पद सौंपे जा रहे हैं। इसको लेकर भी जिलाधिकारी के मन में डर था, जिससे कि उनकी मुलाकात नहीं कराई गई। वहीं गाजियाबाद जिलाधिकारी ने सोशल मीडिया पर लिखते हुए बताया, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बुलाए जाने का कार्यक्रम था, जिसको लेकर सूची भी जारी की गई थी। प्रोक्सीमिटी के पास जारी नहीं किए गए थे। मिलने की बात किसी के द्वारा न की गई थी और न ही कोई कार्यक्रम था। सीएम कार्यक्रम को लेकर डीएम साहब को चिट्ठी लिखी गई है जिसमें आपका भी नाम है, किस संबंध में वो चिट्ठी है और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये परसों शाम के टाइम हमारे महानगर कार्यालय से संगठन के महासचिव सुशील गौतम जी का फ़ोन मुझे आया। उन्होंने कहा कि भाई शहर के जो महानगर के मुख्य सीनियर लोग हैं पार्टी के, उन सबको सीएम साहब से बात करनी है। ठीक है जी। तो आपको 9:30 बजे पहुंचना है। मैंने कहा ठीक है जी, प्रताप विहार जल निगम के गेस्ट हाउस में। ठीक है जी। हमने कहा ठीक है जी। फिर वो जो है दोबारा फ़ोन आया रात को लगभग 10:30 पौने 11 बजे। कहने लगे जी वो टाइम चेंज हो गया, अब जल्दी का हो गया, 9 बजे आना। मैंने कहा ठीक है जी। ठीक है जी। तो हम सब लोग सुबह, सब लोग क्या हो रहा था मुझे पता ही नहीं था, कौन बुलाया कौन नहीं मुझे तब ना पता था। मैं वहाँ सुबह 8:45 बजे पहुँच गया। तो मैं वहाँ पहुँचा तो कुछ लोग थे, कुछ फिर मेरे जाने के बाद में 9 से पहले ही सभी लोग आ गए। लगभग 12-13 आदमी थे। ठीक है जी। जिसमें जो सभी लोगों को पता, वो 12 आदमी पूर्व सांसद भी थे, उसमें पूर्व विधायक थे 3, पूर्व महानगर अध्यक्ष थे 2-3 सीनियर पूर्व पार्षद थे, राजेंद्र त्यागी और वो तुम्हारा
अनिल स्वामी और ये पवन गोयल जीडीए बोर्ड का मेंबर, पृथ्वी सिंह, एसपी सिंह और एक ये वीरेश्वर त्यागी। वहाँ बैठ गए, बैठे बैठे फिर चाय भी आ गई। फिर जो है चाय पी के फिर हमसे बोले कि जी आप बाहर आ जाओ, वो जो रास्ता लॉबी का उसमें खड़े कर दिए, वहाँ खड़े हो गए। तो मैं तो सबसे लास्ट में खड़ा था जहाँ को निकलना था, तो लाइन थी 12-13 आदमियों की। तो उसमें फिर उधर से ये लोग आए, लोग चलो जी चलो चलो। मैंने सोचा कि ऐसा है कि बाहर हो सके, बाहर मुलाकात होनी हो जी। खुले में, क्योंकि पब्लिक तो थी नहीं, हम ही लोग थे बस। ठीक है जी। तो फिर बाहर जाके मैंने भाई यहाँ होगी मुलाकात, कर लगे नहीं भाई बेइज्जती हो रही है, बहिष्कार करना है और ये ठीक नहीं है। मैंने कहा भाई जैसा तुम्हारी मर्जी। तो फिर वहाँ से वो चल दिए। तो डीएम साहब ने भी रुकने के लिए कहा, कमिश्नर साहब ने भी कहा, एक एसीपी थे सक्सेना जी, श्रीवास्तव जी, उन्होंने भी कहा, सब लोगों ने कहा। फिर ये सब लोग कहने लगे नहीं यार चलो ऐसे तो भाई जब हम आए हैं तो हमसे बैठ के 5 मिनट का हमें यही बात बताई गई थी कि भाई वहाँ बैठ के तुम्हारी बात होगी। ठीक है जी। तो वो बैठ के ना करके वो खड़े खड़े ही कहने लगे जी तुम्हें जो ना सी ऑफ के लिए बुलाया था, सिर्फ बात के लिए नहीं बुलाया था। तो फिर बोले भाई ऐसे क्या, ऐसे तो बेइज्जती वाली बात है, सब सीनियर लोग थे। तो फिर वो चले आए। तो इसके बाद में जैसे ही आ गए थे, काफ़ी आगे आ गए, तो फिर डीएम साहब आए, कहने लगे भाई वो ऐसा नहीं है, तुम्हारा सम्मान तो रखा गया था, तुम्हें चाय भी पिलाई थी। तो उन्होंने इस तरीके से बोल दिया कि तुम्हें चाय पिलाई थी। ठीक है जी। तो फिर उसके बाद में चर्चा लोगों ने करी, भाई चाय के पैसे दे दो, चाय के पैसे दे दो। हाँ। वो बात ख़त्म हो गई। मैं तो अपना पूरे क्षेत्र में चला गया था। तो फिर आप ही के कुछ पत्रकार बंधुओं का फ़ोन आया, कहने लगे जी वो पैसे भिजवा दिए, चिट्ठी लिख दी। मैंने भाई इस बारे में तो मुझे जानकारी है नहीं, और उस बारे में ना मुझे जानकारी है, ना चिट्ठी से मैं मुझे जानकारी है, ना पैसों की जानकारी है, क्योंकि मैं तो वहीं गेस्ट हाउस से ही चला गया था। उसके बाद मुझे फिर शाम को ही आपके कुछ बंधु और प्रेस के लोगों का फ़ोन आया कि कोई चिट्ठी गई है और उसमें 700 रुपये गए हैं। फिर आज सुबह देखा तो वो अखबार में भी था, और कोई बता रहा था कि आज तक न्यूज़ में भी आया था। लेकिन इससे ज़्यादा हमें उसकी कोई जानकारी नहीं है कि उसमें, मुझे तो लगता है कि प्रशासन या हमारे संगठन के लोगों की कहीं कोई गलती रही है। सीएम साहब का तो उसमें कोई वो नहीं है, उन्हें तो जैसे बताएंगे कौन आदमी कैसे मिलेगा, कैसे बात करेगा, या वो बैठ के बात करनी है, या सी ऑफ करना है, रिसीव करना है, तो वो तो उसी तरीके से करती। लेकिन जो प्रोग्राम बनाने वाले थे उनकी कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सी ये मिस्टेक रही है कि उन्होंने प्रोग्राम जो ये शहर के लोग बुलाए थे उनका प्रोग्राम ही लिख दिया कि ये सिर्फ सी ऑफ करेंगे। तो वो थोड़ा सा लोगों को मतलब अच्छा नहीं लगा होगा। तो उन्होंने कहा कि भाई हम आई थी मीटिंग के लिए, हमें बुलाया था मीटिंग के लिए, और खड़ा कर दिया सी ऑफ पे। तो ये छोटा सा बात थी, वो कोई खास बात नहीं। अच्छा, डीएम को पत्र लिखना मतलब उसका क्या मोटिव था? वो डीएम को तो ये था, डीएम साहब ने वो पता नहीं किस वे में कह दिया था कि भाई वो मैंने तुमको चाय पिलाई थी। तो वो ऐसे ही उनका पता नहीं क्या इंटेंशन रही होगी कहने की, वो पता नहीं कैसे कह रहे थे, कह लगे मैंने तुमको चाय भी तो पिलाई थी। तो उसका इन्होंने ये मतलब निकाल लिया कि भाई चाय पिलाई थी तो हम पे एहसान कर दिया, या मतलब पता नहीं क्या है। तो उसके पैसे इन्होंने दे दिए। वो सब चीज़ इतना हाईलाइट नहीं करना चाहिए था, पैसे देना, चिट्ठी लिखना, वो सब आपस की बात थी, छोटी मोटी बात थी, उसको इतना ज़्यादा रूप नहीं देना। सर, मुख्यमंत्री प्रवास के बाद वरिष्ठ नेताओं के मिलने का एक कार्यक्रम तय हुआ था, जिसमें वरिष्ठ नेताओं को बीजेपी के बुलाया भी गया था। सांसद और पूर्व विधायक आदि वरिष्ठ जो नेता थे वो पहुंचे थे। क्या कुछ एक हंगामे की स्थिति बनी और क्या कुछ उसकी वजह रही? आप भी वहां मौजूद थे, तो क्या जानकारी है? देखिए, 23 तारीख को हमको सूचना दी गई महानगर संगठन के द्वारा कि माननीय मुख्यमंत्री जी वरिष्ठ जनों से मिलेंगे। उसके तहत उन्होंने कहा कि आपके पास भी बन रहे हैं और आपको 9:30 बजे पहुंचना है सुबह। बाद में रात को 10 बजे के बाद सूचना दोबारा आई कि आपको 9:30 नहीं, अब 9 बजे पहुंचना है। हम लोग सभी समय से वहां पहुंच गए थे। सिक्योरिटी चेक के बाद, क्योंकि पास था, सिक्योरिटी चेक के बाद हमें अंदर हॉल में बैठा दिया गया और ये कहा गया कि अभी कुछ लोग मिल रहे हैं, आप बैठिए, आपकी व्यवस्था अभी करवाते हैं मिलने की। और ये भी कहा गया 5-5 लोग मिलेंगे। हमने कहा ठीक है, हम वेट करते हैं। इसी दौरान चाय आ गई,
हम चाय पी रहे थे, लगभग 45 मिनट गुजर गए थे, चाय पी रहे थे, अचानक अधिकारियों का बुलावा आता कि उनको बुलवाइए सबको, और जो है माननीय मुख्यमंत्री जी निकलने वाले हैं। हम लोग जो हॉल है जहां से निकलते हैं वहां पहुंचे, हमने कहा भी हमें अंदर फटाफट मिलवा, हम खड़े खड़े मिल लेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको भाई यहीं लाइन अप हो जाइए, आप लाइन अप हो जाइए, गोला बना लीजिए और आपको भाई यहीं नमस्ते होगी। हमने कहा हम तो नमस्ते करने तो नहीं आए, हम तो मिलने के लिए आए हैं, और मिलने का ही कार्यक्रम हमें सूचित किया गया है। अगर समय की शॉर्टेज है तो हम चले जाते हैं। हम वहां से छोड़ के बाहर आ गए कि आपकी जो शब्दावली है, आपने कहा लाइन अप हो जाइए, लाइन अप शब्द गलत है, वो आपने गलत समय पर इस्तेमाल कर लिया है। तो हम जैसे ही बाहर आए तो डीएम और कमिश्नर महोदय और दूसरे अधिकारी सब बाहर आए और रोकने लगे कि भाई आप रुकिए, हम बात कर लेते हैं। मैंने कहा आप कुछ नहीं, अब माहौल खराब हो गया, आपने स्थिति खराब कर दी। तो उसी दौरान में डीएम ने एक और टिप्पणी की कि हमने तो आपको बैठ के चाय भी पिलाई। हमने कहा भाई हमने तो चाय पिलाने के लिए आपसे कहा नहीं था, हम तो यहाँ मिलने के लिए आए थे। और अगर आपने चाय पिलाई भी थी तो इस तरह से आप सार्वजनिक रूप से टिप्पणी कर रहे हैं कि मैंने चाय पिलाई है, ये उचित नहीं है, ये मर्यादा के खिलाफ है, इस तरह से आपको नहीं करनी चाहिए। तो हम वहां से बाहर आ गए, और बाहर आ गए तो उसके बाद ही माननीय मुख्यमंत्री जी निकल गए। हम सब लोगों ने तय किया कि ये जो चाय वाली टिप्पणी है डीएम साहब की, इनके पैसे लिफाफे में रख के चिट्ठी लिख के इनको वापस करिए। इनको महसूस होना चाहिए कि मैंने अमर्यादित टिप्पणी की है। तो हमने वो पैसे लेटर के साथ नत्थी करके 700 रुपये नगद इनको लिफाफे में भेजे थे। जानकारी मिली थी कि उन्होंने लेने से इनकार कर दिया, तो बाद में हमने स्पीड पोस्ट से वो पैसे भेजे हैं। सर, क्या कुछ वजह आपको समझ में आई कि जो एक समय था वार्ता का वो क्यों नहीं मिल पाया, या क्या कमी कहाँ रही, प्रशासन की तरफ से कमी रही या संगठन की तरफ से कमी? देखिए, हम सुबह मुख्य रूप से हम ही लोगों के मिलने का समय तय था, लेकिन हमें बताया गया कि कुछ लोग मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं। लगभग 40-45 मिनट उसी में गुजर गए। मुझे ऐसा लगता है कि जिला प्रशासन के अधिकारी और पुलिस प्रशासन के अधिकारी नहीं चाहते थे कि हम वरिष्ठ भाजपा नेताओं की मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से हो, क्योंकि एक सिस्टम है कि जब भी माननीय मुख्यमंत्री आते हैं और जिले के नेताओं से मिलते हैं तो फीडबैक लेते हैं, सब ठीक चल रहा है, क्या है, कैसे। तो फीडबैक में उन्हें ये चिंता थी अधिकारियों को, कहीं कोई शिकायत हमारी ना चली जाए। क्या ऐसी शिकायत थी जो आप उठाने वाले थे? देखिए, बहुत सी शिकायत होती हैं, वो नेताओं की, कार्यकर्ताओं की ना सुनना, ना मानना। आजकल जनता में एक आम चर्चा है, लोग हमसे पूछते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या अधिकारियों की कमी हो गई है? जो एक ही अधिकारी जीडीए उपाध्यक्ष का पद संभाल रहा है और वही जिला प्रशासन का हेड भी है। तो हम उन्हें समझाते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ सोच के ही दे रखा होगा, लेकिन हमें सुनना पड़ता है। इस बात को हम कौन से फोरम पे कह सकते हैं? जब मुख्यमंत्री स्वयं पूछें या कोई बड़े नेता हमसे स्वयं पूछें कि भाई आप फीडबैक दीजिए, सब ठीक चल रहा है जिले में, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो यही समय होता है जब हम फीडबैक दे पाते हैं। क्योंकि पूर्व में भी माननीय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, माननीय राजनाथ सिंह जी थे, वो भी ऐसे ही फीडबैक जिले में आकर जिले के वरिष्ठ लोगों से लेते थे। सर, अब घटनाक्रम को लेकर किस तरीके का रोष जो है वो वरिष्ठ नेताओं में है, और क्या कुछ अगली कार्रवाई होगी? भाई, रोष वहां था, उनकी शब्दावली पे, घटनाक्रम पर रोष था, तभी तो ये सामने प्रकट हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री स्तर पर या संगठन के बड़े नेताओं के स्तर पर कुछ हमसे जानकारी ली जाएगी, पूछा जाएगा तो उनको फीडबैक देंगे।